लोग। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो बहुत अच्छा है भाई। आज थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि सब लोग ना अवेयर तो हो गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप देखो आज कितना एकदम हरा भरा हो गया, चहल पहल थी पूरा दिन ग्रुप के ऊपर। आई थिंक ये पावर का मैजिक नजर आ रहा है। हाँ हो गई भाई, मतलब डेडिकेशन डालनी होती है ना, जितनी ज्यादा डेडिकेशन डालेंगे कि करना ही करना है तो मजा अपने आप ही आएगा उसको करके। सब कितनी सुंदर सुंदर फोटोज देखने को मिल रही हैं, मतलब लग रहा है कि हाँ सबने अपने लिए एफर्ट्स किए हैं एक्चुअली में। तो ये एक अच्छी हैबिट है कि भाई धीरे धीरे मैं चाहती हूँ सब लोग मतलब इसको पार्टिसिपेट करें कि भाई हाँ। और ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आज ही डालनी थी, जिसको जब मर्जी मन किए कि आज हमने ये अपना अच्छा काम किया है अपने लिए, वो पार्टिसिपेट इसमें जरूर करे। कि भाई चाहे कुछ लिख कर बताना है, चाहे कोई फोटो शेयर करनी है, किसी ने कुछ अपना मनपसंद कुछ भी काम किया है, सब चीजें ऐसा मान लो कि भाई ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कि भाई कुछ भी सबसे अच्छा हम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने फ्रेंड को जाकर बता रहे हैं। तो इसको मजा आएगा, थोड़ा सा ग्रुप लाइवली होगा। और मुझे भी लगता है कि हाँ यहाँ पर बैठकर जितनी भी हम मेहनत करते हैं फ्रूटफुल होती है बेसिकली में। तो अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसी शेयरिंग डालते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। और बताइए, ये सबकी प्रैक्टिस सही चल रही है? पावर पॉइंट्स का मैच मिरर प्रैक्टिस सब कर रहे हैं अपनी? किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो आप लोग कुछ भी कह सकते हो, आ जाओ भाई फटाफट आओ जल्दी जल्दी। और सबसे पहले कि भाई हम थोड़ा सा ना पंक्चुअलिटी अगर अपनी रखें ना टाइमिंग्स की तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई हम लोग 5-7 मिनट की थोड़ी सी शेयरिंग ले पहले और फिर टाइम से सेशन को जो है रीडिंग को स्टार्ट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कहीं भाग कर जाना है, मैं तो 12 बजे तक भी बैठी रहूंगी, बट सबके लिए अच्छा रहेगा कि भाई स्टार्टिंग में या लास्ट में हम कुछ भी बात कर रहे हैं तो मिस ना हो वो किसी की भी। और कौन अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को? आप बताइए सरिता जी, आपका कैसा चल रहा है? आपकी मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं पावर पॉइंट्स की लिखने की? नहीं, मैंने आज सोचा था कि मैं करूंगी, बट आज का दिन मेरा वैसे बहुत अच्छा गया। बेटे के साथ शॉपिंग करी, काफी घूमे फिरे। और हम्म। पहले क्या होता था, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आर्गुमेंट हो जाती थी हमारी, मतलब। तो लेकिन मैं घर से ही अब सोचती हूँ कि हाँ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा आज दिन रहेगा, कोई अच्छे से जाएंगे अच्छे से आएंगे, खुशी खुशी। तो ऐसा ही हुआ। ग्रेट, ये बहुत अच्छा चेंज है कि अब हम खुद से ही एफर्ट कर रहे हैं ना कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी ही डालनी है हर चीज में। और मैंने सोचा था आज मैं करूंगी, तो आज नहीं कर पाई, तो मैं कल डेफिनेटली करूंगी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो आपके पास आई थिंक काफी टाइम है। हाँ, मैं अभी हाँ कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर हाँ सकती हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, रात को 10-11 बजे तक जब मर्जी तक आप कीजिए। आपके पास तो, हमारे लिए चलो दिन हूँ। खत्म हो गया, आपके पास अभी हैं 4-5 घंटे हाँ, और। मैं बिल्कुल हाँ कर सकती हूँ। हाँ तो अपनी करके सोना उसको जरूर, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आप ये जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें आप फीडिंग कर रहे हो। मतलब होता है ना कि भाई जैसे पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं, ऐसे ही अपना सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके अंदर अच्छी फीडिंग कर रहे हैं हम ये इन सब प्रैक्टिस को करके कि भी कुछ लिख रहे हैं, कुछ मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो खाना खिला रहे हैं हम उसको, एक अच्छी फीलिंग देके अच्छा हेल्दी फूड दे रहे हैं। कि भाई आज तक क्या होता था कि भाई अब जैसे बीच में ऑर्गेनिक फूड का चल गया था कि भाई ऑर्गेनिक फूड खाएंगे तो उससे हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ठीक है, हम्म, तो हम लोग भी सोचकर बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह आज तो हमने ऑर्गेनिक आटा लेकर आए हैं, आज ऑर्गेनिक दाल लाए हैं, इस तरह से करके सोचकर अच्छा लगता था। तो वो शरीर में जब जाता था तो हम भी वेट करते हैं कि भाई हाँ बड़ा अच्छा खाना खाया तो देखते हैं क्या रिजल्ट इसके निकल कर आते हैं। तो यही चीज हमारी इन प्रैक्टिस की है। ये समझो कि अभी तक जो भी खा रहे थे ना वो शायद हमारे उस मतलब कि अवचेतन मन के लिए इतना हेल्दी नहीं था जितना कि अब ये जो खाना खिला रहे हैं। ये वाला जितना ज्यादा खिलाएंगे हम्म। हमारा अवचेतन मन जो है वो उतना ही ज्यादा और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए, और बताइए, और किसी को अनम्यूट करके कुछ कहना है तो आइए। सबको ना ऐसे मुझे लगता है इंटेग्रिटी सिखानी पड़ेगी अभी मुझे कि भाई कैसे हम हर चीज के लिए इंटेग्रिटी का सब किसी ने मतलब मालूम तो शायद सबको होगा, बट क्या चीज है कि भाई क्यों हमें करनी चाहिए, कि भाई जो लोग सक्सेस है ना इस दुनिया में वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज को, इंटेग्रिटी को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया हुआ है। कि भाई सपोज किसी को मीटिंग के लिए जाना है, उसने टाइम दिया है कि भाई हाँ हम 4 बजे पहुंच जाएंगे,
तो वो क्या है, जिसको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है ना, अपने बिज़नेस को ग्रोथ में लेकर आना है, अपना राइज़ करना है करियर, वो अगर इंटेग्रिटी को पहचान ले कि भई किसी से आपने कुछ अगर बोला है कि भई 4 बजे मीटिंग में आना है, तो इसका मतलब आना ही है। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम सेशन में बैठते हैं कि भई मैं कहती हूँ भई 9:30 शार्प हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें कोशिश करके कि भई 9:25 तक हम लॉगिन कर लें, ताकि जब टाइम पर हम स्टार्ट करें सेशन, तो वो सब चीज़ें हम सुन पाएँ, सब जो भी बातें कर रहे हैं उनमें हम पार्टिसिपेट कर पाएँ। कि भई हमारी वीडियोज़ भी ऑन है, हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम अनम्यूट भी कर रहे हैं, हम शेयरिंग भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कुछ फॉर्मल एक हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, ये सारा शेयरिंग बेस है। तो यही पैटर्न जो है इंटीग्रिटी में होता है कि भई आपने अगर किसी को बोल दिया कि हाँ, आज हम इस समय अपनी मीटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है कि किसी को अगर टाइम दिया है तो हम उसको इंतज़ार ना करवाएँ। मतलब मुझे करवा सकते हो, मेरे लिए इतना वो नहीं कि मैं ऐसा नहीं है कि अपने लिए रूल रेगुलेशन बता रही हूँ। मैं सिर्फ़ लाइफ़ के जो प्रोपेगेंडा होते हैं ना, प्रोटोकॉल्स होती हैं कि भई अगर आगे बढ़ना है तो क्या हमें करना चाहिए, ठीक है? तो कि भई मीटिंग के लिए टाइम सेट किया है, तो उस टाइम पहुँचना कि भई 5 मिनट पहले, ताकि खुद भी कंफर्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाग-दौड़ में गए और हाँफते-हाँफते ही और वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जो थी, डील साइन होनी थी, उसको कर डाला। अब ये इंटीग्रिटी क्या कहती है कि भई आप अपने टाइम के लिए पंक्चुअल हो, आपने जिसको जहाँ बोला था आप वहाँ पहुँच गए। लेकिन सपोज़ अगर कभी लेट भी हो गए या फिर कुछ और प्रोग्राम में शेड्यूल में जो है कुछ गड़बड़ आ रही है या हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो टाइम से पहले हम उसको इन्फॉर्म भी करें कि भई फलाना कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है तो हम 10 मिनट लेट पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भई पहुँच जाएँगे, कोई बात नहीं, वो बैठे रहेगा और इंतज़ार कर लेगा हमारा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, नहीं। रूल ये कहता है, सक्सेस का जो रूल है वो ये कहता है कि आपने जिसको बोला है या तो टाइम पर पहुंच जाओ, कि भाई जो भी सब सेटिंग की हुई है कि भाई हाँ यहाँ पहुंचना है, इस टाइम पहुंचना है, या फिर ये वाले पॉइंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम लेंगे, या तो उन सब चीज़ों को पूरा करो, और अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ डिले हो रहा है तो उसके लिए टाइम बाउंड जो है उसको दोबारा से चेंज करो। ठीक है, सपोज अगर मान लो कि भाई कोई हस्बैंड जैसे वाइफ को कहता है कि भई हाँ ठीक है, आज मैं ऑफ़िस से आ जाऊँगा 5 बजे और आज हम पहले तो शॉपिंग करेंगे और फिर बाद में आराम से 9 टू 12 का जो है वो शो देखेंगे, मूवी शो देखेंगे। तो अब वाइफ घर में बैठी है, तैयार बैठी है, बिल्कुल बहुत ऐसे मतलब कि ईगर है कि भई हाँ, आज तो बड़ा मज़ा आएगा कि भई बड़े दिनों के बाद दोनों हम साथ में शॉपिंग के लिए जाएँगे, फिर बड़े मज़े से खाना-पीना खाएँगे, चाट-पत्ते एन्जॉय करेंगे, फिर थिएटर में जाएँगे, मूवी देखेंगे। तो अब वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है घर में बैठ के, लेकिन हस्बैंड कहीं अगर फँस गया काम में, उसकी इंटेंशन बेकार नहीं है, वो ले जाना चाहता है, तभी उसने बोला था कि हाँ, हम चलेंगे। लेकिन ऑफ़िस में कहीं कोई ज़रूरी मीटिंग आ गई है, अनसर्टेन सी, या फिर कहीं ट्रैफ़िक में फँस गए हैं। तो क्या करना चाहिए? कि लेट हर वेट, या फिर फ़ोन करके हाथ की हाथ बताएँगे कि सॉरी मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, तो हो सकता है मेरे को 1 डेढ़ घंटा लेट हो जाए, तो तुम उस हिसाब से तैयार रहना, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया कि सब चीज़ें कूल डाउन हो गई, सिचुएशन एकदम जभी भी वो आएँगे और जभी भी अपना शॉपिंग के लिए जाएँगे तो वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर फ़ोन करके नहीं बताया, 5 बजे पहुँचे नहीं जबकि वो तैयार बैठी है निकलने के लिए, तो सारा मामला हो गया ना चौपट वहीं पर बैठे-बिठाए। तो एक जो फ़ोन कॉल होती है सिर्फ़ 1 मिनट की कि भई हमने बता दिया कि भई हाँ, हम अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी-सी अड़चन आ रही है। तो जो वाइफ़ है घर पर इंतज़ार कर रही है, उसका भी टेम्परामेंट जो है एकदम स्टेबल रहेगा कि भई गुस्सा नहीं आएगा, नहीं तो यही सोच के इनकी तो आदत ही खराब है, जब देखो टाइम दे देते हैं, टाइम से कभी पहुँचते ही नहीं है। मेरे को पता है ये ना मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहते, ये पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते हैं तो। ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं। तो ये एक दूसरा प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो गया। तो पहले वाला अच्छा है कि भई फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया, या दूसरे वाला अच्छा है? दूसरे वाले में लड़ाई झगड़े का, क्लेश का, डिस्प्यूट्स का उसके ज़्यादा चांसेज़ होते हैं, ठीक है? और जो पहले वाला है कि भई फ़ोन करके बता दिया, उसके अब मान लो कि भई
वाइफ हैं, घर में बैठी हैं और हस्बैंड को फ़ोन करके कहती हैं कि भई आज शाम को आप घर पर आओगे तो मैं आपको ना बड़ा अच्छा-सा आपका मनपसंद खाना बना के खिलाऊँगी। उसमें दाल मखनी भी होगी, कढ़ाई पनीर भी होगा और आपके मनपसंद जो आपको लच्छा पराठा पसंद है ना, मैं वो भी बनाकर खिलाऊँगी। आपको आलू का रायता पसंद है ना? चलो ठीक है, मैं आज वो भी बनाती हूँ। ठीक है? अब सुबह तो ये बात हो गई या दिन में तो ये बात हो गई। लेकिन अचानक पता चलता है जो बीवी है उसके सिर में दर्द हो गया, लेकिन वो इतना सारा जो खाना बनाना चाहती थी, वो नहीं बना पा रही। अब वो भी मजबूरी है, लेकिन हस्बैंड तो वापस आएगा घर से, बड़ा इंतज़ार करेगा कि अरे वाह! आज तो पूरी डाइनिंग टेबल है ना सजी हुई मिलेगी, बड़ा अच्छा-अच्छा खाना खाएँगे। अब उसको तो नहीं पता ना कि बीवी को दर्द हो गया था, तो क्या होना चाहिए कि बीवी के सर में दर्द हो गया तो उसको एक फ़ोन कॉल कर देना चाहिए कि भई, या फिर एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि भई सॉरी, जो आज हमारा मेन्यू ना हम उसको कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत है, वो नासाज हो गई है, तो सब चीज़ें एकदम से सेट हो गई। छोटी-छोटी सी बातें होती हैं कि भई सिर्फ़ 4-5 मिनट का होता है, उसी में ही लाइफ़ की हम इम्पोर्टेंस चेंज कर सकते हैं, लाइफ़ की प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं और पता नहीं वो छोटा-सा जो झगड़ा होता है, वो कब राई का पहाड़ बन जाए, हम ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इनवाइट करने से रोक सकते हैं। तो ये जो इंटेग्रिटी है ना, सब लोग बैठ के ना कल इसके ऊपर काम करके देखें कि इसको छानबीन करें कि हाँ, ये क्या कहती है। सबको पता चलेगा कि हाँ, लाइफ़ में अगर हमने कहीं पर कुछ ढील छोड़ दी है, तो शायद एक ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारा कि भई हमने अपना कहा हुआ प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं किया। उसकी वज़ह से हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। भई जहाँ आगे पहुँचना चाहिए, वहाँ शायद हम नहीं पहुँच पाते किसी कारण से। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ़ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, कहीं पर भी। ठीक है? तो धीरे-धीरे अगर कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी हम थोड़ी-थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोगों को कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन अगर ध्यान में आए, तो वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये लाइफ़ में आगे बढ़ने का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से भी हम ले लें, किसी भी सेक्टर में, हर जगह इसकी अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम सब लोग इसको ध्यान में रखेंगे, तो हमारी लाइफ में हम और ज़्यादा आगे जा पाएँगे। क्यों सक्सेस के लिए भी अच्छा है और लाइफ को स्मूथ करने के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है? तो चलिए, अभी किसी को कुछ और बात करनी है, पूछना है तो आप आ सकते हैं। और जो अपनी वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं ना, आप लोग प्लीज़ ऑन कर लीजिए। मुझे ऐसे नहीं मज़ा आ रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ऐसे ना सुनसान लगती है, ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने ना अंधेरे जंगल में ले जाके बिठा दिया कि बेटा खुद ही बोलती रहे यहाँ पर कोई नहीं है तेरी सुनने वाला। तो डोंट मेक मी फील लाइक दैट। तो थोड़ा-सा हाँ, कर सकते हो तो कर लिया। जैसे देखो भई, किसी को क्यों लगता है कि हमें क्यों नहीं ऑन करनी? जब सबको पता है कि हमें 9:30 बैठना ही बैठना है सेशन में, तो क्या हम अपने थोड़े-से बालों में कंघी लगा के नहीं बैठ जाएँ कि भई हाँ, बैठना है तो ढंग से बैठ ही जाते हैं ना भई। कई बार बैकग्राउंड में सब घूम रहे होते हैं ना, तो इसलिए ऑफ रखना पड़ता है। देखो, कोई घूम रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ ये है कि भई अगर कुछ कोई आ जा रहा है ना, तो आप लोग सिर्फ़ म्यूट कर लो अपने आप को ताकि आवाज़ से डिस्टर्बेंस ना हो। जी। पीछे कोई जा रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी पता है भई सब लोग घर में रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिखते हुए लोग, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा ना, बल्कि क्या भई हाँ, सब लोग घर में आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, आप ये ऐसा नहीं है कि भई आपको एक ले जाके कमरे में छोड़ दिया कि तू अकेले ही कर, तेरे को जो भी करना है, कोई ठीक एंटर हो रहा होता है ना, वो वहीं खड़ा हो जाता है कि वीडियो ऑन कर रखी है आपने। है। तो फिर आप इसको ना जैसे अपनी टेबल को जो है वो रिवर्स कर लो। टर्न कर लेती हूँ, हाँ जी। हाँ, इतना सही करना है और कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं बताती मैं किसी को भी। सिर्फ छोटी-छोटी सेटिंग्स चेंज करनी होती है। तो सब लोग पूरा पार्टिसिपेट किया करो। नहीं तो ऐसा होगा ना, किसी दिन किसी को ना एक पेज बता पकड़ के दे दूँगी कि आज आप इसको एक्सप्लेन करो, आज आप इसको एक्सप्लेन करो। मैं नहीं करती भई सारे काम अकेले, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। आप भी करो उतना ही मेरे को भी काम। अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ हाँ, आप रोज बाकी लोग को भी होना चाहिए। होना चाहिए। अब देखो, आज आपने मोनिका जैसे इनिशिएटिव लिया तो आपके डालने के बाद सबके पिक्चर्स आए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, मतलब कि सब लोगों ने याद रखा कि हाँ, हमें ऐसा करना है। तो मतलब सब लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ डाली। मतलब हो सकता है लॉकडाउन में आप लोग कोई तैयारी ना हो रहे हो। मुझे तो शौक है, मैं तो हर रोज़ तैयार होती हूँ। लेकिन वो लोग सच निकले भी तो तैयार भी हुए खड़े होकर। सच में ही तैयार नहीं होते, क्योंकि कहीं जाना नहीं होता, तो अच्छे कपड़ों को सिर्फ अलमारी में टांग रखा है।
नहीं तो क्यों शीशा नहीं देखते क्या आप लोग? मैं तो दिन में से 100 बार शीशा देखती हूँ। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं तो दिन में से 100 बार शीशे के सामने जाकर खड़ी होती हूँ कि हाँ तू ठीक लग रही है, हाँ तू ठीक लग रही है। शीशा करो भाई शीशा। अपने आप को अच्छा लगता है ऐसे बिना तैयार हुए? मुझे तो नहीं अच्छा लगता। सुबह से अब तीसरी बार मैं तो ड्रेस चेंज करके बैठी हूँ यहाँ पर। शाम को दूसरा सेशन था तब दूसरे कपड़े पहने हुए थे। सुबह अपना घर में थे तो कुछ और पहने हुए थे। तीसरी बार तैयार होकर बैठी आते हैं यहाँ पर। बताइए अब आप लोगों की कुछ शेयरिंग बताओ, कुछ अच्छा सुनाओ मुझे ताकि फिर आगे चैप्टर रीडिंग में हम लोग बढ़ेंगे। कि रीडिंग्स वगैरह करके क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि आज का ये जो चैप्टर है ना, कल से लाइफ के जो है ना, मतलब कि जिसकी सबको चाहत होती है कि हाँ लाइफ में मजे ही मजे हैं, थोड़ी सी मुझे लगता है किसकी तरफ से वॉइस के हैं। हाँ, तो कल से जो खुलने वाले हैं ना पन्ने, मतलब वो ऐसे हैं कि भाई सबको अपनी, मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए। तो आज का ये लास्ट चांस है कि भाई जिसको ये प्रेम की जो कुंजी है ना, वो जो चाबी दिखाते हैं हार्ट शेप लगी हुई, सब लोग आज रात को सोते हुए ना, सोने से पहले, सुबह उठने से पहले खोल लेना। कल पूरे दिन अपने ऊपर मेहनत करनी है, ज्यादा किसी से कुछ गपशप नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करनी है। क्योंकि कल हमारा चैप्टर आ रहा है शक्ति और धन का, ठीक है। और ये उस, मतलब कि सिर्फ वही इसकी फ्रीक्वेंसी में आ पाएगा जिसने अभी तक की जितनी भी हमारी रीडिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से करी हैं। क्योंकि मनी को लेकर हम लोगों के जो भी चीजें थी ना, कि आज तक हमें पता ही नहीं था कि ये होती क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब से लेकर और कल शाम को भी जब भी हम मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना, मतलब कि भाई प्रेम में रहना है, सिर्फ खूब अपना बढ़िया सॉफ्ट म्यूजिक, जिससे कि भाई मन को आनंद मिले, पूरा दिन खुशी में निकालना है। ताकि जब वो आज जो हम ये ताले की चाबी लिए लिए घूम रहे हैं ना, कल उससे फिर खजाना खुलेगा सबका, ठीक है। तो जो जो चाहता है कि हाँ हमें वाकई में खजाने खोलने हैं, तो अपने लिए मेहनत कर लेना बेटा, सब लोग मिलकर। नहीं तो बाद में ये मत कहना कि हमने तो ये मिस कर दिया था, हम उस दिन नहीं आए थे, हमें कुछ पता नहीं चला था। ओके तो मैम। हाँ यस, मतलब होपफुली पैसा तो देखो सबको ही चाहिए ना, मतलब जितना भी, जैसे खुशी और पैसा ऐसी चीज है जो कि कभी भी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो अब कल इसके नए नए सीक्रेट्स खुलेंगे तो खूब मजा आएगा, देखते हैं किसकी लाइफ में क्या क्या नए नए मिराकल्स होते हैं। तो ये अपनी जो रीडिंग्स हैं इनको, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भाई ये सारी प्रैक्टिस करो। हो सकता है कोई चूक भी गया हो, कल पता चलेगा किसने क्या क्या मिस करा है। वो होता है ना, टीचर को पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये मिस किया था इसलिए ये वाली चीजें नहीं हुई हैं, तो मुझे सब पता चल जाएगा कल, बिल्कुल। चलिए, और आज जैसे आप लोगों ने ग्रुप में शेयरिंग डाली थी वैसे ही अपनी डालते रहना, शेयरिंग्स आपकी चलती रहनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम अपना चैप्टर आज का जो है ये स्टार्ट करते हैं। कल हमने छोड़ा था कि इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। तो आज कौन रीडिंग कर रहे हैं हमारे लिए? जो भी रीडिंग करना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं करूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से करना था? मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी 5 मिनट्स। ये पेड़ों, जानवरों, महासागरों। हाँ। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती हैं। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताज़ा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना
तो संभव ही नहीं है, जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया है, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाते हैं, उन सभी को धन्यवाद दें। आम जीवन में हमें शायद ही कभी ये एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। डिट्रिक बानहोफर, लुथेरियन पादरी। तो ये आज तक हमें किस किस को ध्यान रहा है कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर की जो वायरिंग है उसमें हर समय दौड़ती रहती है, सिर्फ कब हमें ध्यान आता है जब पावर कट हो जाए कि ओहो, तब ध्यान आता है कि अच्छा बिजली तो तारों में दौड़ती है, पावर कट हो जाए तब उसकी वैल्यू पता चलती है। आज तक किसी को कभी ध्यान नहीं आया कि भाई नलों में कैसे पानी आता है, जो पाइपलाइन बिछी है उसको कितने लोगों ने मेहनत की है, जिन सड़कों के ऊपर हम चलते फिरते हैं, हमारा पूरा ट्रैफिक दौड़ता भागता है, पूरी दुनिया का काम होता है कि भाई इतने बड़ी बड़ी ट्रेन चलती हैं, ट्रेन की पटरियां हैं। आज तक कभी हमने सोचा है कि क्या हमें उन सबको धन्यवाद बोलना चाहिए, उनको अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए? हम क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो उनका काम है ना, कि भाई उनकी ड्यूटी है, ये तो उन्होंने अगर रेलवे में अगर ये सब तरह की मतलब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, या फिर कि भाई सड़क बनाने के काम में है, या फिर कोई प्लम्बर है, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन है, ये तो उनका काम है। लेकिन अब जैसे पहले कल एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी रीडिंग आई थी कि भाई उन्होंने अपनी सारी सफलता का श्रेय उन लोगों के कंधों पर रख दिया जिनसे उन्होंने मदद ली थी, कि भाई हर रोज वो कम से कम 100 लोगों का धन्यवाद देने से नहीं चूकते थे। यही यहाँ पर आ रही है कि भाई हम अगर जो से भाई नहाने के लिए घुसे या सुबह उठते हैं कि भाई सबसे पहले वॉशरूम में गए, नल खोलते ही पता चले कि पानी नहीं आ रहा और मुंह में ब्रश डाली हुई है, या अपना फ्रेश होने के लिए गए हैं, पता चले कि फ्लश में पानी नहीं आया है जी, आपका जेट स्प्रे भी नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? एक दिन भी नहीं निकाल सकते हम इन सब चीजों के लिए। लेकिन कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि भाई हमें उन सब चीजों के लिए भी धन्यवाद बोलना होता है। इसका एक सिस्टम बताती हूँ कि अब लगता है कि भाई नल को क्यों धन्यवाद बोलना है, पानी के लिए किसको धन्यवाद बोले, हमारे सामने कोई एमसीडी वाला बंदा ही नहीं खड़ा कि भाई हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमारे एरिया में जो है वो कौन ड्यूटी पर है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे लिए कौन काम कर रहा है हमें उसको जाकर धन्यवाद बोलना है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एमसीडी में कौन हमारे घर में पानी की जो है सप्लाई देता है तो हम फोन करके कि हाँ जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर में पानी भेज रहे हो, ऐसा नहीं। या फिर पाइपलाइन, अब क्या पता भाई कोई घर 10 साल पुराना बना है, कोई 20 साल पुराना बना है, कोई 25 साल पुराना है, तो हमें तो नहीं पता ना घर में पाइपलाइन जो है वो किसने डाली है, या फिर पाइप किसने बनाया है, किन किन मजदूरों ने वहां पर काम किया है फैक्ट्री में। तो अब ये क्या कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है, सुबह उठे, फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए, नलों में पानी आ रहा है, सब चीजें हैं आराम की, वहां पर टॉवल है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, पानी भी बह रहा है और आ रहा है नलों में, गीजर लगा हुआ है, हर चीज है। तो ये कृतज्ञता क्या कहती है कि जब हम हर एक उस चीज के कि भाई चलो ओहो बहुत 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 धन्यवाद है कि भाई मेरे घर में पाइपलाइन बिछी है जिसके थ्रू मेरे घर में हर समय पानी आता रहता है जितना हमें जरूरत होती है। तो जैसे ही हमारे मन में ये कृतज्ञता की भावना आई, हमने थैंक्स गिविंग की, हमने ग्रेटिट्यूड किया, तो जितने भी लोगों ने काम किया है कि भाई जिन्होंने पाइपलाइन बिछाई, या जिन जिन जिस फैक्ट्री में पाइप बने, या फिर जिसने भी पानी की सप्लाई भेजी, एक वो ग्रेटिट्यूड की कृतज्ञता की भावना उन सब जुड़े हुए इंसानों का, उन सब जुड़े हुए मजदूरों का, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करती है, जैसे ही मेरे मन में कृतज्ञता की भावना आई वो उन सब तक पहुंच जाती है। भाई एक पाइपलाइन को बनाने में पता नहीं कहाँ से क्या लोहा आता है, फिर वो पिघलता है, पाइपलाइन की फैक्ट्री में जाता है, वहां पर बनता है, हर जगह कम से कम 100 हजार हजार लोग काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपने घर में पाइप नल में आते हुए पानी के लिए थैंक्स गिविंग की या ग्रेटिट्यूड किया, तो वैसे ही उसी पल उसको बनाने में जितने लोगों ने अपना श्रम दान दिया है, अपनी मेहनत की है, तो मेरे धन्यवाद बोलते ही वो धन्यवाद उन सब तक पहुंच जाता है। मुझे फोन करके या खत लिख लिख कर हजार आदमियों को नहीं बताना कि आपने सब मेहनत की है, सिर्फ और सिर्फ घर में नलों में आते हुए पानी के लिए धन्यवाद दे दिया कि भाई पाइपलाइन बिछी है उसके लिए धन्यवाद दे दिया, या फिर
घर में हर समय बिजली बड़े अच्छे से आती रहती है, भाई इलेक्ट्रिसिटी चलती है तब भी हम अपने बाकी के सब काम कर पाते हैं। तो जैसे ही कि भाई मेरे घर में आती हुई इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम खुश हो रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ रहे हैं। तो ये जो हमारी फीलिंग है ना, उसके लिए जो हज़ारों लोगों ने काम किया है मिलकर, कि भाई कितने लोगों ने मिलकर हर चीज़ को बनाने में मेहनत की है। भाई कोई गर्मी में तपता भी है, कोई भरी ठंड में भी रहता है, कि भाई हर तरह का, कि भाई जो भी काम होता है, प्लांट्स लगे होते हैं बड़े-बड़े। तो जैसे ही हमने ग्रैटिट्यूड किया, वैसे ही वो मेरी भावना, जो वो फ्रीक्वेंसी है, जो मैं अच्छी एनर्जी जो रिलीज़ कर रही हूँ अपने अंदर से, अपनी भावनाओं के थ्रू, वो उन तक पहुँच जाती है। ठीक है? तो अपने पास हम जो भी अपने रूटीन में, अब ये क्या कहते हैं भई, सुबह से उठकर ऐसा नहीं है कि भई आप उठकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठेंगे, आपके सामने नाश्ता आएगा, तब भी आप नाश्ता, चाहे वो बीवी दे रही है, चाहे मदर दे रही है, चाहे कोई भी दे रहा है, तो तभी आप सिर्फ़ उनको धन्यवाद बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम उस समय होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, हमारे सामने खाना आया। नहीं, जो इनडायरेक्ट भी चीज़ें हैं, कि भई सुबह से उठते ही हमें क्या-क्या दिख रहा है, हर उस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तो हम हर एक तक उसको अपनी कृतज्ञता पहुँचाने में सफल हो जाते हैं, जिससे कि ये इस दुनिया का सारा काम-काज चलता है। अब पहले के ज़माने में अगर हम देखें कि जैसे इतने बड़े-बड़े वो हवन होते थे कि भई एक साथ पता नहीं कभी 101 हवन कुंड लगे हैं, या फिर जैसे कहीं बारिश होनी है तो उसके लिए भी एक चैंटिंग जैसे चलती है। आगे मैजिक बुक में जैसे काफ़ी किस्से आते हैं इस तरह के। तो ये सब क्या होता है? ये अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने की एक प्रोसेस होता है कि भई हाँ, हम देखो हर चीज़ के लिए थैंक्सगिविंग कर रहे हैं, कि भई हवन कुंड में आहुति डाल रहे हैं। तो स्वाहा जैसे ही बोला, वैसे ही क्या किया हमने, जिसको भी हम मान के ये काम कर रहे हैं, हम उसे अपनी थैंक्सगिविंग कर रहे हैं। तो ये हमारी हैबिट में आ जानी चाहिए, और इसके ऊपर शुरू-शुरू में भरोसा करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ऐसे लगेगा कि बड़ा फ़नी सा लगता है कि भई ये क्या है? मैं मतलब बाथरूम में उठकर जाऊँगी तो मैं क्या नल को धन्यवाद बोलूँगी? या मैं गीज़र को देखकर बोलूँगी कि हाँ, जैगुआर तुम्हारा बड़ा-बड़ा धन्यवाद है कि भई तुम मेरे बाथरूम में लगे हुए हो। तो अगर शुरू-शुरू में हम इसको कि भई फेक इट टिल यू मेक इट वाला सिस्टम आ जाता है कि शुरू-शुरू में हमें फेक करना पड़ता है, लेकिन जब हमें उस फ्रीक्वेंसी का एहसास होने लगता है ना, तब वो चीज़ें हमारी हैबिट में आ जाती हैं। जैसे मुझे नहाते टाइम जैसे बहुत ज़्यादा होता है कि जो-जो चीज़ें मेरे हाथ में आती हैं, पानी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आता है। मतलब इतने दिन हो गए मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जैसे ही मैं वो पानी का अपना शावर ऑन करती हूँ, तो वैसे ही अंदर से हर चीज़ जो दिखती है सामने, कि भई पाइपलाइन दिख रहा है, शावर लगा हुआ है, हैंड शावर लगा हुआ है, टॉवल टंगा हुआ है, मेरे शैम्पू हैं, मेरा बेदिंग सोप है, हर चीज़ के लिए मुझे थैंक्सगिविंग निकलती है। तो मेरे अंदर ही अंदर वो चैंटिंग चलती रहती है। पहले क्या होता था, पहले ये सब चीज़ें जब पता नहीं थी, हाँ, अब नहा कर निकलेंगे, बाहर जाना है, अब चाय पीनी है, अब नाश्ता करना है, फिर काम खत्म करेंगे, अपना तैयार होएँगे, फिर काम पर जाना है, फिर काम पर ये करना है, एम्प्लॉइज़ को ये समझाना है। लेकिन अब कॉन्सन्ट्रेशन ग्रैटिट्यूड में चेंज हो गई है कि जैसे ही बाथरूम में घुसे नहाने के लिए, जैसे ही पानी का वो नल खोला, सारी जो मेरी अटेंशन है वो डाइवर्ट होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ कृतज्ञता पर आ जाती है। तो आप लोग भी देखो कैसे इसको शुरू करोगे, बट बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस है कि भई हर समय धन्यवाद की फीलिंग में रहना। एक मतलब होता है ना कि भई ऐसे लगता है कि हम बहुत ही कोई पुण्य का काम कर रहे हैं। तो अपनी-अपनी हमें हैबिट्स इस तरह से डेवलप करनी है कि भई अपने साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी पड़ती। वो धीरे-धीरे हमें पता चल जाएगा कि भई सबसे पहले क्या दिखा है, जिसको जब ध्यान आए। भई जैसे मुझे मतलब कि सुबह उठ के बाथरूम में जाते ही और सबसे पहले ध्यान आ जाता है कि हाँ, सब चीज़ें बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ की लगी हुई हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कि भई हर चीज़ के लिए अंदर से फीलिंग निकलती है। तो आप देखो दिन में जब भी ध्यान आ जाए कि हाँ, किस चीज़ के लिए शुक्रिया निकल रहा है अंदर से, जब से ध्यान आ जाए तब से ही शुरू कर दो। अब इसमें आगे ये क्या कहते हैं, आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि जितना हम देते हैं, उनमें हमें उससे ज़्यादा मिलता है, और सिर्फ़ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। समृद्ध क्या है? अबंडेंस आती है।
रिचेज़ मिलते हैं, रिचेज़ हर चीज़ में होते हैं। रिचेज़ का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं होता है, समृद्धि सिर्फ़ पैसे से नहीं होती है। वो हमारी अंदर की खुशी से, आनंद से, शांति से, अच्छे रिश्तों से, अच्छी हेल्थ से हर सेक्टर में हो सकती है। आगे बढ़ें। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। जब आपका स्वास्थ्य ये वाली जो लाइन है, ये इसमें अब आगे बहुत रिपीट होंगी, इस बुक में भी रिपीट होंगी, और जो मैजिक बुक आएगी उसमें स्टार्टिंग ही इस पैराग्राफ से, जो 4 लाइनें हैं, तो ये सब लोग आप अपनी अपनी या तो हाइलाइटर से हाइलाइट कर लो, नहीं तो जो भी आपने सब अपना डायरी मेंटेन की हुई है उसमें इसको लिख लेना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हम जहाँ पर कृतज्ञता की शक्ति डालते हैं, कि भाई प्रेम के सेक्टर में डाली है, कोई अच्छे रिलेशन के सेक्टर में डाली है, हमने अपनी हेल्थ के सेक्टर में डाली है, या फिर हमने अपने पैसों के सेक्टर में डाली है, जहाँ जितनी कृतज्ञता की शक्ति डाली है वहां पर उसी में ही अमीरी आनी शुरू हो जाती है, वहां पर उतनी ही ज्यादा कमाई होनी शुरू हो जाती है। सपोज कि भाई मैं अपने प्रेम के, कि भाई हाँ हमारा हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा है, तो दिन रात उसके लिए ब्लेसिंग्स निकलती हैं, मैं कि भाई परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि भाई हमारा इतना अच्छा तुमने रिलेशन बनाया हुआ है, हम दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रेम देते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो ये मेरी जो फीलिंग है ये क्या है, ये कृतज्ञता देना है। और जितनी ज़्यादा मैं इस फीलिंग में रहती हूँ, ये मेरा जो रिश्ता है ये और ज़्यादा दिन पर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है समय, ये मेरा जो प्रेम वाला जो एक जोन है ये और ज़्यादा निखरता जा रहा है दिन पर दिन। तो जहाँ जितना ज़्यादा कृतज्ञता का इनपुट डाला है वहां पर हमारी और ज़्यादा अबेंडेंस बढ़ जाती है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या फिर आपको चोट लग जाती है। क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती या अच्छी तरह नहीं आती? क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के साथ के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उसमें समस्याएं आती हैं? क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? क्या आप हर दिन पढ़ें पढ़ें। जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ, जीवन के लिए धन्यवाद, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। अब ये जितनी भी प्रैक्टिस इन्होंने बताई है ना, जो जो इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना, कि भाई अपनी लाइफ का पार्ट अगर बना ले, जिसको अपनी लाइफ में मिराकुलस चेंज चाहिए, कि हाँ भाई किचन में गए हैं, ऑफिस में गए हैं, बाथरूम में गए हैं नहाने के लिए, अपने घर में बैठे हैं, अपना सोफा यूज करें, क्या कहते हैं, हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके लिए जो मेहनत कर रहा है, कि भाई चलो ठीक है हमने सर्वेंट के लिए अपनी कृतज्ञता दिखा दी कि भाई हमारे घर का काम कर रहे हैं, या फिर मदर के लिए या फिर बीवी के लिए कि भाई हमें खाना बनाकर खिला दिया, या फिर ऑफिस में कि भाई काम करके भाई उन्होंने दिया हमारे लिए। नहीं, ये क्या कहते हैं, हर चीज के लिए भी, जो जिन्हें हम डेड थिंग्स का जो मतलब कि भाई ये तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसे हम ये दे देते हैं ना कि इसमें तो प्राण ही नहीं है इसके अंदर, इसके ऊपर तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भाई हमें ये नहीं देखना है कि भाई हम किसको लिविंग थिंग मानते हैं, किसको नॉन लिविंग थिंग मानते हैं,
ये क्या कहते हैं कि हर चीज के लिए, सपोज कि भाई घर बहुत अच्छा बना लिया, बड़ा शानदार कोठी खड़ी कर दी है, एसी लगा हुआ है, लेकिन घर में पता चले कि सोफा नहीं है, कितना अच्छा लगेगा ना कि घर तो बड़ा शानदार बना दिया, लेकिन बैठकर जो चाय कॉफी पी रहे हैं वो चटाई के ऊपर बैठे हैं, कितना मजा आएगा? नहीं। अगर घर में सोफा लगा हुआ है, साजो सामान का, हर चीज का बहुत अच्छे से अगर चीजें हम सब यूज कर रहे हैं, अपने घर में दिखने वाली हर चीज का हम धन्यवाद करते हैं, तो लाइफ इतनी सुंदर होती है कि भाई जितना धन्यवाद दें, लगता है कि आज 1000 बार किया, आज तो बड़ा कम रह गया, भाई कल और इसको डबल करेंगे। क्योंकि जब शुरू करते हैं तो लाइफ में और बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो ये रीडिंग क्या कहती है, और ये आज क्यों आया इतनी रीडिंग्स, इतने सारे दिन पढ़ने के बाद? आज तक तो इन्होंने कभी नहीं बोला था कि भी बिजली के लिए धन्यवाद दो या पानी के लिए करो, क्योंकि इनको पता है अब जो कल चैप्टर जो शुरू होगा वो पूरा का पूरा धन के लिए है, पैसे के लिए है। तो उसके अंदर हम एंटर तभी कर पाएंगे कि भाई वो जो गुफा का दरवाजा जिसके हम लिए बात करते हैं वो तभी खुल पाएगा, जबकि हम अपनी लाइफ में ये चीजें लेकर आएंगे कि जो भी चीजें, क्योंकि कुछ भी सामान है हमारे घर में बिना पैसे से कुछ नहीं आया हुआ, चाहे किसी ने वो हमें गिफ्ट किया है, चाहे हम खरीद के लेकर आए हैं या फिर कोई और लेकर आया है, हर चीज पैसे से आती है। एक छोटी सी सुई होती है वो भी पैसे से ही खरीदी जाती है। तो अगर हम धन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में समृद्धि लाना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर उस चीज़ को धन्यवाद दें, तभी हम वो जो आगे बढ़ेंगे, उसको उसका जो फ़ायदा है हम तभी उठा पाएंगे कि हाँ, हमें हर समय कृतज्ञता में रहना आता है। मैं तो हर समय हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। फिर जो हमारी कल की रीडिंग शुरू होगी उसका असली मजा हमें मिलेगा। कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। ये वही बात थोड़े से शब्दों में घुमाकर बोला, नियामतें क्या है, जो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, ये सब चीजें अब मैजिक बुक हमारी शुरू होगी तो उसमें बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली है। कृतज्ञ होना, नियामतें होना, और कि भाई जितनी कृतज्ञता देते हैं उतनी ही वो चीज बढ़ जाती है। तो ये हर पार्ट में हमारी बार बार रिपीट होती रहेंगी कि भाई दुनिया की सारी दौलत कदमों में बिछने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। खेल की कुंजी अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती हैं। तो जब इससे आप पहले खेल हम ये पिक्चर एक बार देखते हैं कि पहले जैसे एक पिक्चर आई थी उसमें ये जो चाबी है इसमें गोल्डन कलर का हार्ट दिखाया हुआ था, लेकिन इसमें ये चाबी जो है ये ब्लैक कलर की क्यों कर दी, जो शक्ति की कुंजी है ये ब्लैक कलर की क्यों कर दी? रीडर आप बताएं जरा, इसको एक्सप्लेन करके देखें क्या समझ में आता है कि पहले क्योंकि ना तो गोल्डन कलर थी और अब ब्लैक कैसे हो गई है ये? जो हमारी लाइफ में सीरियसनेस को शो कर रही है कि हम बचपन में जितना खेल कूद और मजे लेते थे उतने हम बड़े होकर नहीं ले रहे, और हम अपनी लाइफ को थोड़ा डल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। कि हाँ, मतलब कि हम पैदा तो वो मतलब कि गोल्डन कुंजी ले मतलब गोल्डन चाबी लेकर ही हुए थे, क्यों? क्योंकि हमारा मन जो था ना बच्चे की तरह हमेशा खेलता खिलखिलाता रहता था। लेकिन जैसे जैसे हम व्यस्क होने लगे, हमारे ऊपर दिमाग की लेयर्स चढ़ने लगी, हम बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगे, भेदभाव करने लगे, तो वैसे वैसे क्या हुआ, ये जो हमारी जो चाबी, ये जो सुनहरा रंग का जो मतलब शक्ति की कुंजी है हमारी, इसके ऊपर धीरे धीरे इस दुनिया की परत चढ़ गई, और परत चढ़ने से क्या हुआ, ये काले रंग की पड़ गई।
और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे फिर से इसके ऊपर जो ये मिट्टी की परत चढ़ गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लॉजिक लगाने लगे हैं, हम ज़्यादा समझदारी अपनी डालने लगे हैं, हम तेर मेर करने लगे हैं, हम जेलसी करने लगे हैं। तो ये जो मिट्टी की लेयर्स है ना, बिलो द लाइंस वाली जितनी भी फीलिंग्स हैं, समझो कि वो हमारी मिट्टी की लेयर्स हैं। और अब हम हर रोज ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर करके क्या कर रहे हैं, इन मिट्टी की परतों को उतार कर साफ कर रहे हैं। और जब ये सारी लेयर्स उतर जाएंगी तो अंदर से फिर से वही सुनहरी चाबी निकल आएगी। जब आप खेलते हैं और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन ये है आनंद से हमारी भरपूर। लाइफ का वाव फैक्टर, कि भाई हर चीज में ना इसको अगर हम ले आए ना कि अरे वाह क्या मजेदार चाय बनी है, अरे वाह क्या बढ़िया कपड़े हैं, क्या बढ़िया रंग खिला हुआ है, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा मौसम है, अरे वाह आज तो बालकनी में बड़ा सुंदर फूल खिला है। ये क्या है, ये मतलब कि हर चीज के लिए ना खुशी जाहिर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जी चाय कैसी बनी है, हाँ बस ठीक है, खाना कैसा बना है ठीक है, नहीं अरे वाह आज इतना लजीज खाना है, आज से पहले ऐसे लग ही नहीं रहा कि भी इतना अच्छा खाना हमने क्या खाया। हर चीज में एक्साइटमेंट है, हर चीज जॉयफुल है, हर हर मोमेंट बिल्कुल वाव फैक्टर से भरा हुआ है। तो अगर ये वाव फैक्टर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, आहा, कि भाई जैसे ही मन से ये निकली ना आहा, तो उस समय समझ लो कि आज जो है ना जिंदगी का असली मजा आना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है। हम लोग देखते हैं कई लोग मतलब कि भाई हर चीज में बस ओके ओके से होते हैं, ऐसे लगता है बड़ा ये ना नीरस सा जीवन है कि भाई जितना मर्जी चाहे मतलब कि दाल रोटी खिला दो तब भी ठीक है, और मतलब कि 11 कोर्स मील खिला दो तब भी ठीक है। मतलब डिफरेंस ही नहीं होता है किसी भी चीज में। तो ऐसे लगता है बड़ी डल है, नीरस सी लाइफ है, मतलब ऐसा लगता है कुछ मजा ही नहीं आ रहा। कि भाई चाहे पहाड़ों की सुंदरता पर ले जाओ, चाहे दिल्ली की मतलब की भीड़ भाड़ की सड़कों में, हर जगह एक जैसी है, कोई अलग मतलब डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर जगह सुंदरता लेकर आनी है, जीवन के हर सेक्टर में सुंदरता लेकर आनी है। कैसे आएगी? हर समय खुश रह के, हर चीज को देख के अरे वाह अरे वाह, दिन में से कम ना 50 बार अरे वाह निकलना चाहिए, तब जाकर असली मजा आता है जिंदगी। पढ़े। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता या परवाह ही नहीं होती कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। कैसे खेलें? में जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल बस ओके ओके सी हर चीज चल रही है, हर चीज में आनंद होना चाहिए। कि भाई इस तरह से समझ ले कि भाई वापस बचपन में रिवर्स गियर पर चले जाएं, हर अपने बचपन की यादों को ताजा करें। फोटोज का सहारा ले सकते हैं कि भाई अपना फोटोज, अपना भाई यारों से रिश्तेदारों से फोटोज के बारे में बात करें कि आज देखो फोटो देखी हमने, वहां पर तुम ऐसे कर रहे थे, कॉलेज के दिनों को याद कर रहे हैं, अपने बचपन में स्कूल की डेज को याद कर रहे हैं। तो ये क्या है, अपने जीवन को खेली खेल में एंजॉय करने जैसा है। तो अपने जीवन में जितना ज्यादा हम रिवर्स में अगर जाकर देखेंगे, अच्छे मोमेंट्स को कुरेद कुरेद के निकालना है, कि भाई जितने अच्छे मोमेंट्स हो ना सब निकाल देंगे तो हम बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे, हर समय जॉयफुल मूड में रहते हैं कि हाँ देखो हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, कितने अच्छे मोमेंट्स हमारी लाइफ में हमने एंजॉय किए हुए हैं। कैसे खेलें? छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। आप कैसे खेलें? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपके जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि
आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और आप आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना महत्वाकांक्षी मतलब जिसको कि भाई हमारा होता है ना ड्रीम डिजायर है कि भाई टूर डी फ्रांस जो है रेस बहुत फेमस है कि भाई उसमें साइकिलिंग की जो है कंपटीशन होता है और ये समझें कि भाई वो हमारी ड्रीम डिजायर है जिसको हम पूरा करना चाहते ही चाहते हैं। जैसे ही लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचा लेकिन पता चला कि कोई एक सीरियस इलनेस जो है अंदर पल रही है धीरे धीरे। तो उसकी प्रैक्टिस बता रहे हैं कि कैसे उसको, चाहे आप जा नहीं पा रहे लेकिन उसको जितना विजुअलाइज करो, जितना अपना इमेजिनेशन में लेकर आओ, उतना ही ज़्यादा हमारे जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे आजकल अब जैसे इतनी सब बाहर ये सब चल रहा है कोविड का, तो मुझे क्या लगता है कि भाई जैसे ही मान लो किसी को भाई ये वायरस कैच कर गया, वो एकदम से सरेंडर कर देते क्योंकि इतनी दुनिया भर की न्यूज़ उन्होंने देखी हुई होती है ना, सबसे सारा मतलब पूरा गूगल छाना हुआ होता है कि क्या क्या हो जाता है, कहाँ पर लंग्स में जाता है, कहाँ बैक्टीरिया कैच करता है, कितनी उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। जितनी ज़्यादा गूगल के अंदर सर्चिंग की हुई होती है ना, उतना ही ज़्यादा वो वायरस ज़्यादा डेंजर तरीके से इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पता चला कि हाँ ये जो है ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब दिमाग में क्या है, जितनी खबरें सुनी थी, जितने मरीजों से पहले बात की थी, जिसकी खबरें सुनी थी, वो सब इंटरकनेक्टेड हो गई। कैसे? कि भाई इधर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई और अब तक जितनी न्यूज़ देखी थी ना वो सारी की सारी आकर मिक्स हो गई। अब जो एनर्जी हमें लगानी थी अपनी सेल्फ हीलिंग में, हमने क्या किया, अपने अंदर वो सुनी हुई खबरों का इतना वो होता है ना कि भाई जैसे गुच्छा बना दिया जिसमें मतलब कि इतने सारे धागे हैं, उलझे हुए रेशों का गुच्छा बना दिया कि एक धागा निकालते हैं तो दूसरा उलझ जाता है, दूसरा निकालते हैं तो तीसरा उलझ जाता है। यही काम हमने न्यूज़ के साथ किया हुआ है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा वो वायरस का अटैक नहीं होता, वो पैनिक अटैक ज़्यादा हो जाता है कि हाँ अब हमें ये हो गया, अब तो हमारे बचने के चांसेस ही नहीं है। जबकि वो दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टीम, ये वो फलाना ढिकना हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से काम करती है। लोग ठीक भी तो हो रहे हैं ना। लेकिन जिसने जितनी ज़्यादा खबर देखी होगी उसकी रिकवरी के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो अब ये जो इन्होंने ये किस्सा जो बता रहे हैं कि भाई हाँ इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई खेल ही खेल में अपने आप को कैसे हमें हर समय एंजॉयमेंट के मूड में रखना है। चलिए पढ़ते हैं, मेरा भी ना आप कहीं का कहीं कल्पना जाता है। हाँ जी, पढ़ें। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। आपने स्वास्थ्य को जीतने के लिए 1 साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। आइए हम यह मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप वह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने मशहूर अभिनेता की बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया है। जब श्वार्ज़नेगर, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया। श्वार्ज़नेगर
ने किया है। जब 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था, आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टि भ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। पढ़े आगे। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्दी ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट के लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लूओरोसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या अन्य कोई आविष्कार हो। ये निकोला टेस्ला के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई कैसे उन्होंने कि भाई बिना पेट्रोल डीजल के कार कैसे चलेगी, इस तरह की सब चीजें जो हैं। नहीं, वो तो शायद उसका टेस्ला के जो मालिक हैं उनका है शायद मेरे इसमें। लेकिन इतनी अब ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं कि भाई रेडियो एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, कि भाई टेलीफोन जो हम यूज करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कि भाई अपने ऊपर अगर भरोसा बना के रखा है ना, कि भाई अपने विश्वास पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये कर ही लेंगे, तभी जाकर ये जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ये इतने आविष्कार कर पाते हैं, अपनी इन्वेंशंस में सक्सेसफुल हो पाते हैं ये सब लोग। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास जो है वो नहीं डगमगाने देते, और जो अपनी कृतज्ञता की जो फीलिंग है, जो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है, उसको बहुत बरकरार रखते हैं ये हर समय, कि भाई कैसे हमें हर समय अपनी थैंक्स गिविंग की जो है वो एक, कि भाई रोम रोम में बसी हुई होती हैं उनकी। जैसे इनकी भी अगर इंटरव्यूज वगैरह सुने तो ये भी आइंस्टाइन की तरह सेम चीज बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ने में जितने लोगों ने इनकी मदद की हुई है, जितने लोगों ने इनका साथ दिया है, वो हर उस इंसान के लिए कृतज्ञ रहते हैं। तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल पुरस्कार विजेता हो भौतिक शास्त्री। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि जो तर्क होते हैं, तर्क क्या है, लॉजिक, कि भाई हम लॉजिक लगाने लग जाते हैं कि नहीं ये काम ऐसे नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। अगर हम हर जगह, जैसे हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैंने जैसे सबसे पहले दिन यही बोला था कि जिसके जो भी लॉजिक्स हो ना उनको उठा के एक तरफ रख देना जब तक हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो रीडिंग्स खत्म होने के बाद, मैजिक बुक खत्म होने के बाद अच्छे लगे पुराने लॉजिक्स, तो उसको फिर से अपने साथ बांध लेना। और नहीं अच्छे लगे कि हाँ लॉजिक्स की दुनिया में काम नहीं बना, तो जैसे अब हम जो सीख रहे हैं उसके ऊपर हम चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या करते हैं, ये एक साइंटिस्ट का कहना है, ऐसा नहीं है कि किसी पंडित ने या और किसी ने बताया। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि लॉजिक आपको सिर्फ कहेगा हाँ ए के बाद बी ही आता है, लेकिन इमेजिनेशन क्या है, इमेजिनेशन आपको हर जगह लेकर जाएगी, कि भाई यहाँ से कहीं पर भी बैठे बैठे आप कहीं पर पूरी दुनिया में, कि भाई कल्पना की और आंख बंद की कि भाई हाँ कब लंदन गए थे घूमने, कब अमेरिका गए थे, कब सिंगापुर गए थे,
बैठे बैठे कल्पनाएं हर जगह पूरी दुनिया में घुमा कर ले आती है। तो लॉजिक्स को हटा दें और अपने विश्वास को कायम रखें, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कायम रखें कि ये काम करता ही करता है। और एक चीज़ और पक्की है कि भाई जैसे हर आविष्कार के ऊपर है ना साइंटिस्ट की स्टैंप लगी हुई है। जैसे भाई बिजली दिख रही है, रोशनी हो रही है, तो हम भरोसा कर ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई साइंटिस्ट, आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की है कि भाई पता नहीं, अगर एक कोई ग्रेट साइंटिस्ट इस तरह का आ जाए इस दुनिया में जो कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर स्टैंप निकाल दे ना, और इस चीज को भी इसी तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दे कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं, आप हमेशा इसी तरह से अपनी ग्रेटिट्यूड में रहो। तो 2 दिन में इस पूरी दुनिया को, मतलब कहाँ से होता है ना कि भाई एकदम से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ जाएं सब लोग, इस तरह से पूरी दुनिया का कायाकल्प हो सकता है कि भाई हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हम आम इंसान हैं कि भाई तुच्छ प्राणी हो गए हम तो, कि भाई घर में बैठकर बात कर रहे हैं, जूम पर सेशन कर लिया, आधे लोग विश्वास करते हैं, आधे नहीं करते हैं। किसी को 2 दिन क्लास समझ में आई तो ज्वाइन किया, नहीं आई तो फिर अपना छोड़ छोड़ कर भाग गए सब लोग। तो अगर कोई अच्छा इंसान जो कि भाई सपोज आइंस्टाइन दोबारा आ जाए दुनिया में धरती पर और वो कह दें कि हाँ मैं ठप्पा लगाता हूँ कि ये चीजें काम करती हैं, आप सब चीजें इसके ऊपर फॉलो करो, सब लोग करने लग जाएंगे। और यहाँ पर बैठ के हम लोग ये जूम पर करते हैं तो आधे लोग तो करते ही नहीं है कि ये सब पता नहीं क्या बेकार की फिजूल की बातें आपस में डिस्कस करते रहते हैं। भाई 4 बेवकूफ इंसान मिल गए, चारों एक जैसी बातें करते हैं। तो लॉजिक्स हटाएंगे और कल्पनाओं पर जिएंगे तो हमारी जिंदगी हमें कहीं से कहीं ले जाने में सफल होगी। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं तो ऐसे खेल गढ़ें जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है, आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें आपका वजन विजुअलाइजेशन में कि भाई आप हर सेक्टर में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज अगर किसी का वजन अभी 80 किलो है और उसको करना है कि हाँ मेरा जो वेट है ना वो 60 किलो का हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस बता रहे हैं कि आप विजुअलाइजेशन में जाओ। देखो जो मेहनत करनी होगी कि भाई आपका डाइट सिस्टम चेंज होना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब चीजें भी साथ में चलेंगी, लेकिन उसके लिए अपने आप को इंस्पायर करना जरूरी है। वो कैसे होगा? पुरानी पिक्चर लगा लो अपनी सामने, उसको देखते रहो, या फिर किसी सेलिब्रिटी हैं, कोई भाई आपके आइडल हैं कि हाँ मुझे इस तरह का फिगर बड़ा पसंद है, किसी को करीना का फिगर बड़ा पसंद हो सकता है, किसी को किसी का पसंद होता है, किसी को माधुरी दीक्षित की भाई बड़ी अच्छी शेप लगती है कि भाई उसकी हाइट भी परफेक्ट है। तो कह रहे हैं कि भाई प्रॉप्स यूज करो। भाई या तो अपनी कोई पुरानी फोटो लगा लो जिसमें आप जिस समय जितने वेट में थे, जितने वजन में या जैसे शरीर में थे आप, अगर वो पसंद है तो अपनी पुरानी फोटो लगा लो, या फिर जिसके जैसा आप बनना चाहते हो कि हाँ मुझे इतना फिगर मिल जाएगा, इतना मेरा वजन हो जाएगा तो मैं बिल्कुल फिट रहूंगी अपने, मतलब कि भाई मुझे खुशी मिलेगी अपने आप को ऐसा देख के। तो क्या कहते हैं कि अपनी फोटो उसके ऊपर लगा लो ताकि आपको एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ मुझे इस तरह के शरीर में आना है। तो जो काम हम कर रहे हैं, हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, जो भी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट हमें थोड़ी सी स्पीड से मिलेंगे। वो काम हमारा, वो जो टारगेट हमने सेट किया है वो स्पीड से काम करेगा, हम उसके पास ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने सामने एक इंस्पिरेशन सेट की हुई है, एक गोल सेट किया हुआ है प्रॉप्स यूज करके। तो ये हम किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, जरूरत से ज्यादा या कम है। अब आप बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते? जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसी चाल अभी चलें, वैसे अंदाज में अभी बातें करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई
फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके पास होने पर आप कैसा महसूस करते, और आपकी कल्पना में इस समय इसका अभिनय करें, इसी समय उसका अभिनय करें। अपनी कल्पना में इसी समय उसका अनुभव अभिनय करें कि भाई अपने विजुअलाइजेशन में ले आएं और उसी तरह से एक्ट करें कि भाई समझ लो कि भाई हमें कल एक मूवी है, उसका हमें एक ट्रायल देने, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल देने के लिए जाना है। तो इस तरह से विजुअलाइज करें कि भाई आप उस सीन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई हाँ ये वाला मेरा इतना वजन हो जाएगा, मेरा वजन कम हो गया है और अब मैं चल रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैंने 5 इंचेस हील डाली हुई है, अपनी ड्रेस डाली हुई है बड़ी एकदम स्लिम ट्रिम, और बड़ा मजा आ रहा है। और अपने आप को उसी तरह से एक्टिंग करते हुए देखें कि हाँ मैंने अपना वजन कम कर लिया और अब मुझे मजा आ रहा है। तो अपनी प्रेजेंटेशन की भाई हम कैसे चलेंगे, कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, कि भाई बात करेंगे, कुछ भी, कि भाई अपनी जीवन है, अपना कैरेक्टर खुद ही डिजाइन करना है कि भाई वो कैसी एक्टिंग करेगा। तो इन्होंने एक सिर्फ सैंपल यहाँ पर बताया कि इस तरह से प्रॉप्स यूज करके अपने आप को एक नाटकीय अंदाज में अगर हम पेश करते हैं तो हम ज्यादा, हमारी जो लाइफ है उसके पास पहुंचने में ज्यादा इंस्पिरेशन से काम करती है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं, और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी ही वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है, वास्तव में यह आपके जितना नजदीक है उतना उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर ही है। विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास ईसा विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने के लिए नहीं, कि भाई विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, जो जिस पर विश्वास करता है उसे वो मिल ही जाता है। ये बोलते हैं ईसा मसीह। कि भाई समझो कि भाई इतने बड़े बड़े ग्रेट साइंटिस्ट जो हुए हैं वो इतने आविष्कार कैसे कर पाए, कि भाई उन्होंने पहले अपनी कल्पना शक्ति को, कि विजुअलाइजेशन को इतना स्ट्रांग किया, और उन्होंने क्या पाया कि अरे हाँ मैंने तो ये सोचा था, ऐसे ऐसे मैंने विजुअलाइज किया, ऐसे ऐसे हम अपने विजुअलाइजेशन में और ज्यादा डीप गए कि भाई एक एक पॉइंट को जाकर देखा उन्होंने अपने कल्पना के अंदर, और जितना ज्यादा डीप जाकर वो देखते गए, सोचते रहे फिर कि भाई हाँ इसके लिए हमें ये काम करना है, अभी ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसी वायरिंग होनी चाहिए, ये वाले टूल्स होने चाहिए। जितना ज्यादा गहरे उसमें जाते गए उतना ही ज्यादा वास्तविकता में उन्हें वो सब चीजें होती हुई मिलती गई। और ये सारी जो रीडिंग्स हैं, ये सारी सारी, अब मैं बार बार क्योंकि बोलती हूँ कि ये पूरी बुक जो है वो साइंटिफिक है। अब देखो इसमें हर साइंटिस्ट की इन्होंने मतलब रीडिंग्स ली हुई हैं, क्योंकि कि भाई अगर न्यूटन का ही ले लें कि भाई जो ग्रेविटी का एक लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जैसे उन्होंने अगर ढूंढी, तो सब लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई कितनी उन्होंने खोज की। हो सकता था कि भाई उन पर कोई यकीन ना करे कि भाई ये सब चीजें काम नहीं करती, ये बिल्कुल बेकार है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि ये चीजें ऐसे ऐसे काम करेंगी। तो जितने भी साइंटिस्ट ने, जितने भी इन्वेंशंस की, जितने भी आविष्कार उन्होंने किए, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद के ऊपर भरोसा था। अपनी कल्पनाओं में गए और उन्हें विजुअलाइज करके देखा, फिर उनके ऊपर काम किया, और फिर वो जब चीजें सामने आई तो पूरी दुनिया ने उन सब चीजों पर विश्वास किया। अब कल को कोई आ जाए और मतलब कि इस तरह से एक सिस्टम, मतलब कि भाई कोई साइंटिस्ट आ जाए कि भाई ये लाइट है ना, ये बिजली है, ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल वहम है। अभी तो क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ साल ऐसे होंगे कि यही नियम बन जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, रोशनी काम नहीं करती, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हमें जैसा समझाया जाता है हम वैसा ही मानने लग जाते हैं। अब हम मानते हैं कि नहीं बिजली काम करती है, रोशनी आती है, बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, गीजर में पानी गर्म होता है। अगर कोई आकर बता देगा, समझा देगा हमारे दिमाग को कि नहीं ये सब चीजें काम नहीं करती, तो हम मान लेंगे कि हाँ नहीं करती।
लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट अगर बोल रहे हैं तो आप देखो ट्राई करके कि हाँ वाकई में हम जब विजुअलाइजेशन में जाते हैं तो वो चीज़ें कितनी काम करती हैं हमारी। आगे बढ़ें। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी हैं और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स, प्रतिबिंबन कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे यह वास्तविक हो। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं, आप इस समय उसकी फ्रिक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपनों की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता, उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको कर रहे हैं कि किसी भाई साइंटिस्ट जो है मिरर सेल्स को मतलब कि उनको ढूंढने के लिए, मिरर सेल्स क्या होता है कि भाई जो हम सोच रहे हैं अभी क्या है, सिर्फ जो मैं सोच रही हूँ वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन साइंटिस्ट अभी किस खोज में लगे हैं कि जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में खोज विचार चल रहे हैं, जो हम विजुअलाइजेशन में कल्पनाओं में लेकर जाए, तो साइंटिस्ट की ये रिसर्च अभी चल रही है कि वो भी हमें दिखा पाए कि हाँ हमने क्या क्या सोचा, हमने क्या क्या अपनी कल्पनाओं में लेकर आए, क्या हमने विजुअलाइजेशन किया। तो कि भाई जिस क्षेत्र में हम अपनी इमेजिनेशन पावर को लगा रहे हैं उस समय उसी क्षेत्र की जो हमारी ये कोशिकाएं हैं, वेन्स जो है, मतलब वो सब उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो अभी ये इसके लिए भी खोज जारी है, मतलब कि हो सकता है आने वाले कुछ साल में ऐसा होगा कि भाई जो हम सोच रहे हैं अंदर, और जब इसकी बात आई है तो ये भी हो ही जाएगा कुछ सालों में कि भाई जिसके लिए हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो हम आगे अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो एक कोई गैजेट ऐसा आ जाएगा कि हमें साथ के साथ वो दिखा पाएगा कि हाँ देखो आपने ये वाली कल्पना की है या आपने इस तरह का अपना सपना बुना है। तो इसकी बात हुई है तो कुछ ना कुछ सालों में ये चीजें आ भी जाएंगी सामने। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रिक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग रहा है। आपकी मनचाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं तो आपकी इच्छा चाहे जो हो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। नोबिल नेविल गार्डर। गॉर्डर नवविचारवादी लेखक। तो ये क्या कहते हैं भाई, सपोज हमें चाहिए कि भाई हाँ मेरे पास जो है ना ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आ जाए चमचमाती हुई। अब मैं चाहती तो हूँ लेकिन टाइम क्यों लग रहा है। हो सकता है उस कार को आने के लिए मेरी जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने प्रेम की जरूरत है, शायद मैंने उतना नहीं दिया है अभी, कहीं ना कहीं मैंने उसमें कमी छोड़ी हुई है, तो उसमें समय लग सकता है। तो ये क्या कहते हैं, अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद की भावना को उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं, और ऐसा नहीं है कि फिर वो डगमगाती है कि भाई हमने डाउट्स डाले कि भाई पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या शोरूम पर वो वाला रंग होगा कि नहीं होगा, या फिर घर में मुझे तो पसंद है, घर में बाकी लोगों को कभी ये पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ये मॉडल उन्हें अच्छा लगता है या नहीं लगता।
तो ये क्या कहते हैं, इसीलिए मनपसंद चीज़ों को हमारे तक आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जितना प्रेम उसे मुझसे चाहिए था, जो फ्रीक्वेंसी पर वो गाड़ी मेरे पास आ सकती थी, अभी तक मैंने उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, अभी तक उतना प्रेम नहीं दिया है। तो आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत या इच्छा है, वह चीज़ पहले से ही आपकी है, कि भाई डाउट नहीं करना है, मान लो कि वो आपकी ही है, सिर्फ सामने नहीं आई है, शोरूम में खड़ी हुई है लेकिन आपके सामने नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लेने गए नहीं हो। लेना जाना क्या है कि भाई प्रेम नहीं दिया है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कहता है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन जितना प्रेम उस चीज़ को पाने के लिए चाहिए, वो उसे देना पड़ेगा। जैसे वो डायलॉग है ना मूवी का कि भाई जिस चीज़ को भी आप मतलब कि पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। जैसे ओम शांति ओम के अंदर ये डायलॉग है, तो ये डायलॉग वहां पर किस लिए आया हुआ है? कभी किसी ने मतलब कि इस चीज पर फोकस करके देखा है? क्योंकि जो हाँ जी। राइटर है उसने कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, तब जाकर ये डायलॉग वहां से निकल है। आप क्या जब ये कहेंगे बुक मोनिका? जब ये बुक पढ़ना शुरू किया था तो मुझे उसी का डायलॉग याद आ गया था, शाहरुख खान हाँ का। हाँ। तो अपनी लाइफ का ना वो डायलॉग बना लो इसको कि भाई आपको ये चीज कैसे मिल गई, तो बता दो कि भाई बड़ी शिद्दत से चाहिए थी, मुझे तो मिलनी ही मिलनी थी। तो ये चीजें कहाँ से, मतलब मूवीज को अब जब देखोगे ना, तो उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सब याद रखें, और फिर पता चलेगा कि हाँ, ये जितने एक्टर्स हैं ना, ये दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, सब लोगों को मालूम है कि ये कैसे काम करता है। वो सब लोग अपनी लाइफ में बात करते हैं कि हाँ, हमें ये मालूम था, इसलिए हमने अपनी लाइफ में इन सब चीजों को अट्रैक्ट किया है। तभी वो सब मूवी में भी दिखा पाते हैं कि ओम शांति ओम में तो बहुत क्लियर ये चीज दिखाई हुई है कि भाई दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि भाई एक जीवन में नहीं मिल पाए, तो अगले जीवन में दोनों आकर मिले हैं। ये सब चीजें ना सिंबॉलिक होती हैं कि भाई अगर बहुत ध्यान से देखें तो हर चीज के अंदर हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। मूवीज तो बहुत बड़ा सपोर्ट देती हैं इन सब चीजों को समझने के लिए। पढ़ते हैं। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र कौंधों और अपने सपने को महसूस करने की ही जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। देखिए ये लास्ट की लाइन पढ़ते हैं कि यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। अब जैसे हम सबको पता चल गया कि भाई जो हम सोचते हैं वही होता है, चाहे हम नेगेटिव फीलिंग में हो चाहे हम पॉजिटिव फीलिंग में हो। तो कितना अच्छा लगेगा ना, कि मजा आएगा, अरे हाँ मैंने ही सोचा था इसलिए मेरे पास ही आई, कि भाई मुझे तो यही जॉब तो चाहिए थी, मैंने इसीलिए तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो हमेशा यही विजुअलाइज करता था कि मुझे ये मिल जाए। कितना मजा आएगा ना, मनपसंद जॉब मिल गई, या फिर अरे वाह, ये तो घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं सोचता था कि भाई हाँ मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा लॉन चाहिए, इतना बड़ा ड्राइंग रूम चाहिए, हाँ उसमें इतने बेडरूम्स होने चाहिए, बाथरूम ऐसा होना चाहिए। तो कितना मजा आएगा ना जब हमें पता चलेगा कि हमने जैसे सोचा था हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी ही है। और अपने जीवन का निर्माण करना, यही असली आनंद है कि भाई कितनी खुशी मिलेगी जब अपने जीवन में पाई हुई हर चीज को हम देखेंगे कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमने सपनों में सोचा था, विजुअलाइजेशन किया था, या फिर अपनी इच्छाओं में हमने पाया था इन्हें। शक्ति के बिंदु, प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। पहले तो मतलब भाई हल्का फुल्का सा डाला था कि हाँ चलो ठीक है, कोई मतलब कि अच्छी ऑफर मिलेगी तो फिर हम ये प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, नहीं तो जो मिल रहा है, जो जिसमें रह रहे हैं वो भी ठीक ही है ना, घर में रहने के लिए छत तो है ना, बाथरूम है तो सही, रसोई है तो सही, कोई मिलेगा तो देख लेंगे। नहीं, अब क्या कहते हैं कि भाई हर चीज जो चाहते वो मिल सकती है। प्रेम की चरम शक्ति तक अगर पहुंच जाए तो जो चाहिए वही ये लाइफ सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुने, सिर्फ प्रेम बोलें और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें।
जो महात्मा गांधी वाली जैसे लाइन आती है कि भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो ये लाइन कहाँ से निकली थी? हमने पढ़ा था ना कि भाई 17वीं ईस्वी में जापानीज एक वो जो धर्म स्थल है उसके बाहर ये लाइन लिखी हुई है, जो कि महात्मा गांधी ने हमें फिर से रिवाइज किया है। तो वो बिल्कुल सटीक लाइन है कि भाई हमें ना कुछ बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ प्रेम देखना है, प्रेम बोलना है और प्रेम ही सुनना है। ये सबसे बड़ा नियम है कि भाई इसे अगर अपनी लाइफ में अपना लिया तो फिर ये जिंदगी बहुत सुंदर होने वाली है। कैसी होगी? बिल्कुल हमारे सपनों की दुनिया जैसी। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। जी, कि भाई आप कितना प्रेम महसूस करते हैं इसके ऊपर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। कोई मना नहीं करेगा कि भाई तू बैठकर इतना क्यों सोच रही है, तू क्यों हर समय मुस्कुराती रहती है, तू क्या हर समय प्रेम प्रेम करती रहती है, तू क्यों सबसे इतना प्यार से बोलती है। कोई नहीं टोकता आकर। क्यों? क्योंकि मैं तो इसे लेकर पैदा हुई हूँ। मेरा तो सबसे फेवरेट काम है कि मैं सबसे प्यार से बात करूं और हमेशा प्रेम से ही सबसे बातें करूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने तो जन्म इसीलिए लिया है। मैं मतलब दिखावे का गुस्सा नहीं कर सकती, मैं दिखावे की नफरत नहीं कर सकती। मैं इसीलिए बनी हूँ और मैं तो यही काम करूंगी। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। कि भाई कैसे चुनना है? कि भाई हर दिन अपनी प्रिय चीज़ों को, कि भाई हम लोग क्यों करते हैं कि भाई अपनी फेवरेट जो है टू डू लिस्ट बनाएं, अपने मनपसंद खाना खाएं, अपने मनपसंद कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं इस आकर्षण के नियम को। हाँ देखो, हमें अच्छे खाने से प्रेम है, हमें सुंदर कपड़ों से प्रेम है, हमें मतलब कि अपनी अच्छी एक अमाउंट से, सैलरी से बड़ा प्रेम है। हर दिन हम ये काम करके आकर्षण के नियम को अपना मैसेज दे रहे हैं कि हमें हर चीज से प्रेम है। और जितना ज्यादा हम बताते हैं ये आकर्षण का नियम, उतना ही ज्यादा हमारी तरफ इन चीजों को धकेलता है। अपने एहसास के तरीकों को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना लें। मानसिक सूची क्या है? कि भाई लिख कर तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन हर रोज के भी मन ही मन कर लें कि भाई हाँ, कि भाई सारा दिन भाई सुबह उठते ही अपने मन ही मन में एक चिंतन मननसा कर लिया कि भाई हाँ, हमें तो क्या क्या चीजें पसंद है, आज पूरे दिन क्या करना है। तो पूरा दिन उसी तरह से ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाता है, हमें उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह हमने एप्लीकेशन डाल दी थी ना कि हाँ भाई मुझे तो ये करना पसंद है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे तैयार होना है, मुझे अपने फलाना दोस्त से मिलना है, मुझे अपनी मनपसंद की चीज़ खानी है, मुझे अपने ऑफिस में जाना है, अपने बॉस को अपना काम दिखाना है। तो सब चीज़ें डिज़ाइन कर ली, अपना पूरा दिन का स्ट्रक्चर बना लिया, तो अब ये पूरा दिन इतना स्मूथली जाएगा कि जितना पहले काम करने में मुझे इससे कई गुना एफर्ट्स लगाने पड़ते थे कि भाई हर समय सोचने सोचने में निकल जाता था कि अच्छा ये काम हो गया, चलो अब ये भी करना है। लेकिन सुबह सुबह जब अपनी एप्लीकेशन तैयार कर ली कि आज ये एप्लीकेशन दे दी और पूरा दिन अब काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये क्या है? अपनी मनपसंद चीज़ों की मानसिक सूची तैयार करना। हर रोज उठ के अपने मन ही मन में टू डू लिस्ट हमने तैयार कर ली, तो हमारा पूरा दिन ऑर्गेनाइज वे में चलता रहेगा। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बस कि भाई ऐसे लगे ना कि भाई हाँ कल शायद थोड़ा कम किया था, चलो आज थोड़ा सा और करते हैं। कि भाई हर समय बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि भाई क्या मतलब ऐसा हम कर ले कि भाई प्रेम और ज्यादा कर पाए। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम तो बिल्कुल प्रेम के पुजारी बन गए, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। नहीं, बहुत सारी क्षमता है, बहुत अभी हमारे अंदर काफी स्पेस है कि हम और ज्यादा प्रेम को बढ़ा सकते हैं। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। बिल्कुल। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए कृतज्ञ रहें, जैसे वह आपको मिल चुका है। ये सारे आपकी पॉइंट्स हमने कल 3 पढ़े थे कि भाई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि भाई जो मिल चुका है
उसके लिए भी धन्यवाद देना है, जो सामने अभी है लाइफ में उसको भी धन्यवाद देना है, और आगे जो चाहिए उसको भी इसी तरह से धन्यवाद देना है जैसे वो ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुका है। ये नहीं करना है कि भविष्य में मिलेगा तो तभी धन्यवाद देंगे, नहीं। उसको अभी ही सोचकर अभी धन्यवाद देंगे तो उससे हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं कि वो और जल्दी हमारे पास आ जाए। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो, धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। फुर्सत के पल क्या है कि भाई हम कहीं पर गए हैं, हमें पता है कि भाई अभी जो है हमारा नंबर आने में भी 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा, या फिर गाड़ी में बैठे हैं, आगे दिख रहा है थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है, तो उसमें इरिटेट होने की बजाय हमें उन पलों का भरपूर इस्तेमाल करना है। कैसे? कि भाई सामने मान लो गाड़ियां दिख रही हैं, इतना सारा ट्रैफिक है कि भाई अभी लग जाएगा, इसको 15 मिनट हो लग जाएंगे, तो उस समय अपने को यूज करें कि भाई हाँ क्या क्या चीजें उस समय दिमाग में आती हैं कि भाई रोड पर कुछ दिख रहा है, सड़क पर लोग आते जाते दिख रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, भाई रोड बनाने वाले के लिए सामने पिलर्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पिलर्स लगे हुए हैं, तो हर चीज के लिए, या फिर बैठकर कुछ भी दिखता है, तो ये क्या कहते हैं, उन फुर्सत के पलों को हमें इस्तेमाल करना है। घर में बैठे हैं, सुबह सुबह उठकर बैठे हैं, तो आधा घंटा जो उठकर हम सुस्ती में बिता रहे हैं उसको भी हमें यूज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। होता है ना कि भाई एक एक मतलब कि जैसे होता है ना पूरा पैसा वसूल करना है, तो हर एक मोमेंट वसूल करना है। कैसे? कुछ भी उस समय ध्यान आ जाए कि भाई खाली बैठे हैं, सुबह सुबह उठकर बाहर पत्ते पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, हवा चल रही है, सूरज की रोशनी दिख रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बालकनी में लगे हुए हैं इतने ढेर सारे गमले हैं, उनके अंदर मिट्टी है, माली आएगा वो काम करेगा, तो कुछ भी घर में भी सामान दिख रहा है, हर चीज के लिए जो भी इस्तेमाल की हुई चीजें मतलब कि हमें जो भी दिख रही है हम हर उसके लिए धन्यवाद करें। या फिर कोई इंसान याद आ जाए, उसकी कोई मतलब कि किया हुआ काम याद आ जाए, किसी ने हेल्प की थी वो याद आ जाए, तो उन पलों को हमें वेस्ट नहीं करना है, सुस्ती में नहीं निकालना है, हर एक पल को अपना यूटिलाइज करना है अच्छा से। कैसे? उसमें कृतज्ञता देके भाई कुछ भी ध्यान आ जाए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपके पालतू पशु हो, चाहे वो कोई आपके गिफ्ट्स हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी, हर चीज के लिए धन्यवाद देना है। खेल की कुंजी। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि आप यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है। इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। ये इसमें पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई आप जब खेल ही खेल में कि भाई कुछ भी विजुअलाइज करते हैं और उसको अपने इस तरह से ले आते हैं कि भाई हाँ रियलिटी में ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो जैसे ही फील हमें आ जाए, जैसे हमने एक वो विजुअलाइजेशन का मेडिटेशन का जैसे एक प्रैक्टिस की थी, तो उसका मेन एम यही था कि भाई जो भी उसे महसूस कर पाएगा कि हाँ ये वाकई में हो रहा है, उसको छू भी अगर कोई पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो वास्तविकता में बदल चुका है। हमने जो मेहनत की थी अब उसको हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही आकर्षण का नियम के लिए सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए कि कैसे हम इनको और अपने करीब ला सकते हैं। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। अभिनय ऐसा सामग्री अभिनय क्या है कि भाई अब जैसे हम लोग छोटे थे तो हम खेलते थे कि भाई जैसे वो गेम्स आती थी, मोनोपोली हो गई, या हमारे टाइम में जैसे व्यापार आता था जो बिजनेस गेम होती थी, तो
इसकी भी प्रैक्टिस अब कल से, क्योंकि मनी का चैप्टर शुरू होगा, तो हम इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको सबको देखना है कि अपनी लाइफ में कि हमें कौन सी पार्ट में कैसे प्रॉप्स यूज़ करने हैं, कि भाई अगर रिलेशंस के अंदर हमें जाना है कि भाई वहाँ पर हम खुशहाली डाल सकते हैं, तो हम अपनी पुरानी पिक्चर्स को देखें, कोई वीडियोस पड़ी हैं, उन सुनहरे पलों को मतलब कि हम उनसे रिवाइज कर सकते हैं। या फिर कि भाई पैसे के लिए है तो कि भाई कुछ इस तरह की गेम्स हम खेल सकते हैं, या फिर किसी ने हमें कोई तोहफा दिया था या हमारे लिए किसी ने पैसे खर्च किए थे तो हम उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं, या फिर उस गिफ्ट को कि भाई लेकर हाथ में देख लिया कि भाई उसको धन्यवाद दे दिया कि भाई हाँ आप, क्योंकि जो गिफ्ट्स होते हैं ना हम उनको ऐसे लिखते हैं कि भाई हमारे पास बस आए हैं, लेकिन अगर सोचे तो उसको भी देने के लिए अपने किसी ने पैसे खर्च किए हैं, किसी दोस्त ने कुछ तोहफा दिया था तो ऐसा तो नहीं था ना कि उसको कहीं से पड़ा मिल गया और उसने हमें लाकर दे दिया, नहीं, उसके भी पिता ने पैसे कमाए होंगे या उसने खुद मेहनत की होगी, तब जाकर वो तोहफा बाजार से खरीद के लाया और फिर हमारे पास पहुंचा था। तो हर एक के लिए हमें बहाने ढूंढने हैं कि भाई प्रॉप्स यूज करने हैं और बहाने ढूंढने हैं कि कैसे हम अपनी कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा दे सकें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। यदि आपको किसी मनचाही चीज के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। यस, तो उस ऊर्जा को पकड़ना क्या है कि भाई सपोज आप बैठे हैं अपने और किसी इच्छा के बारे में अभी विजुअलाइजेशन में जा रहे हैं, तो उससे विजुअलाइज करते करते उस कल्पना में जाते जाते जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी में आप आ जाए कि हाँ यहाँ मुझे ये दिख रहा है, तो उस ऊर्जा को, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करना है हमें। ऐसा नहीं है कि वहां से एकदम से भाग गए बस, अगर उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए, वो ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं तो उसे पकड़ कर रखें, क्योंकि जितना हम उसको और ज्यादा पकड़ कर रख रहे हैं तो उसको समझें कि वो चीज हमारे इस मतलब सृजन के अंदर शुरू हो चुकी है, उसका सृजन शुरू हो चुका है, और फिर उसमें अपने सपने की और ज्यादा कल्पना करें। तो ये क्या हो रहा है कि भाई ये चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती आ रही हैं, या फिर जो भी हम ये जब सब चीजें सीख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये सब हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मोनिका फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। तो देखो मुझे लगता है जितने भी लोग पूरी शिद्दत से कर रहे हैं सबकी प्रैक्टिस तो देखो बहुत अच्छी चल रही है, और बहुत अच्छा है। तो अच्छा है कि भाई अपनी इस तरह से कि भाई जैसे आज मोनिका ने बताया कि भाई हाँ वो चाबी के ऊपर जितना भी उन्होंने बोला तो मतलब काफी पकड़ रखा था अच्छे से कि भाई जितना वो पढ़ रही हैं काफी क्लियर है उनके माइंड में, तो अच्छा है। चलिए भाई, और किसी को कुछ पूछना है कुछ हाँ, तो मेरे को पूछ रही थी। जी बताइए। फ्रिक्वेंसी को कैसे गेज करेंगे जी, हम कौन सी फ्रिक्वेंसी पे और जो चाह रहे हैं वो किस फ्रिक्वेंसी पे है? हाँ जैसे अभी ना 3-4 दिन पहले हमने अपना एक मेडिटेशन का वो किया था, आप थे उस दिन जी जी जी। रात। हाँ, तो जैसे हम वो ड्रीम विजुअलाइजेशन के अंदर जा रहे थे, तो जैसे मैं बात कर रही थी कि जैसे ही हम विजुअलाइजेशन में जाते हैं ना, तो हम एक प्रॉपर एनर्जी सर्कल के अंदर आते हैं कि भाई उसमें हमें फील होता है कि भाई हाँ मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, क्लियर मैं देख पा रही हूँ, या फिर हमें अंदर से जैसे फिजिकली भी फील होता है कि भाई कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, या हल्का सा मतलब कि महसूस होता है कि भाई हाँ उसमें करीब हम पहुंच रहे हैं। अगर किसी को ये लगे ना कि हाँ मैं उस चीज को थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी होती है कि आपने उस ऊर्जा को पकड़ लिया। और आज क्योंकि मतलब कि भाई जैसे उस दिन एक बार ही किया था तो वो बहुत हल्की सी मतलब ब्लर दिख रही थी, लेकिन उसको बार बार जब हम एक्सपीरियंस में लेकर आते हैं तो वो जो चीजें हमें पहली बार में ब्लर दिख रही थी धीरे धीरे वो और ज्यादा क्लैरिटी में दिखने लग जाती हैं। कि भाई सपोज हम बैठे, हम वापस जैसे उस दिन गए थे और आज फिर उसी पैटर्न से हमने अपने ड्रीम विजुअलाइजेशन की
तो उस दिन हम थोड़ा-सा कम देख पाए थे, लेकिन आज हमें वो थोड़ा-सा और ज़्यादा साफ दिख रहा है। फिर तीसरी बार बैठेंगे, फिर दोबारा हमें और ज़्यादा वो दिखेगा। तो इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। जैसे हमने वो बात की थी कि भाई 7 मिनट वाला, जैसे हमारा पहले चैप्टर में आया था विजुअलाइजेशन करने का, तो जब आप इसको हर रोज रिपीट करोगे ना, तो वो आपकी जो कल्पना है वो आपकी फ्रीक्वेंसी में खुद आने लगेगी। मतलब अभी तो आप मेहनत कर रहे हो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, फिर वो बाद में खुद ही आपके पास आना चाहेगी। लेकिन उसके लिए एक रिदम बनाना पड़ेगा कि भाई आप डेली उसको कर रहे हो, नहीं तो क्या होगा कि भाई आपने आज रास्ता क्रॉस किया था, आज आप मतलब कि भाई 4 सीढ़ी चढ़कर ऊपर चढ़े थे, बीच में आप चढ़ना भूल ही गए कि भाई मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ, तो पता चला कि फिसल के फिर से हम नीचे आ गए, फिर से दोबारा 4 सीढ़ियों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिस के बिना कुछ बात नहीं बनेगी। अब आप पेट भरने के लिए खाना हर रोज खाते हो ना, भाई 3 टाइम खाना चाहिए ही चाहिए, एक टाइम भी नहीं खाएंगे तो ऐसे लगेगा पता नहीं पेट में मतलब कौन सी खलबली मची हुई है। तो पेट भरने के लिए जैसे हम खाना खा रहे हैं हर रोज, मतलब कि भाई जितना हमें फाइबर चाहिए, हम फ्रूट भी खा रहे हैं, हम स्प्राउट्स खाते हैं, हम सैलेड भी खाते हैं, तो उसी तरह ये प्रैक्टिस है। भाई अगर आप चाहते हो कि आप जो सपना देख रहे हो वो स्पीड से आपका पूरा हो जाए, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। विजुअलाइज करना मतलब आप अपने उस खाने को खाना दे रहे हो। भाई आपने एक दिन कर लिया और बीच में 4-5 दिन छोड़ दिए, उससे बात नहीं बनेगी। अगर ये बुक कहती है कि भाई आपको डेली 7 मिनट के लिए करना है, तो आपको फिर वो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपने जैसे भाई ठीक है 7 दिन मेहनत की थी, आपने बीच में 2 दिन छोड़ दिया, तो वो 2 दिन करके ना फिर वो वापस आप वहीं पर पहुंच गए, वापस से फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए। ठीक है। थैंक बच्चे यू। भी समझ रहे हैं चैप्टर को। हम्म। कई दिनों से वो हमें ना चिमनी लेके आनी थी, तो वो बोल रहे हैं कि मम्मा आपने प्रेम नहीं दिया चिमनी को, इसलिए आई नहीं। आप प्रेम दो, आप कम प्रेम दे रहे हो ना, इसलिए आई, प्लान ही बन रहा है खाली। हाँ, नहीं नहीं, सब चीजें होती हैं, मतलब अभी तो क्योंकि बिगिनर्स है ना, तो मतलब वही होता है कि भाई जैसे एलकेजी के बच्चे हैं, तो पहले तो वो सीधी लाइन ही बनानी सीख जाए, तो वही बहुत होता है भाई। फिर सीधी लाइन बनानी आ गई है, फिर अब ए लिखेंगे, फिर वो कर्व्स, अब अल्फाबेट्स जो है ना वो भी देखो कितने अच्छे हैं भाई। पहले वो बिल्कुल सिंपल सा आए है, बी में पूरा कर्व है, तो उसके बाद ही लिखना है, पहले बी नहीं डाला, क्योंकि बच्चे लिखना सीख ही नहीं पाएंगे। तो जो ये विजुअलाइजेशन का पैटर्न है ना 7 मिनट का, तो इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है, अगर मेरे से पूछोगे तो, कि अपनी है ना वॉइस रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में, सबके पास वॉइस रिकॉर्डर होता है। अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लो कि भाई हर रोज नहीं बैठा जाता है कि भाई आज तो आपने जो गाड़ी है ना, वो मतलब जो बेंगलो हमने बनाया था ना डिजाइन, कल तो हमने उसके बाहर जो है ना ब्लैक मर्सिडीज खड़ी करी थी, लेकिन आज वो गाड़ी का पता ही नहीं कब से रेड कलर हो गया या व्हाइट कलर हो गया। तो अपना एक पूरा 7 मिनट का स्ट्रक्चर बनाए, और फिर जब ऑडियो वो लगा ले रिकॉर्ड में, और फिर उसको सुने, तो ऐसे लगेगा कि हाँ हमने ये एक सीढ़ी अपनी बनाई है, हम डेली उसी पर ही चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन तो हम निजामुद्दीन जा रहे हैं और एक दिन हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर फ्लाइट पकड़नी है तो फ्लाइट की ही टिकट बुक करवानी है, ये नहीं है कि भाई वहां पर तो टिकट हमने फ्लाइट की रखी थी, निजामुद्दीन पर जाकर बैठ गए, वहां पर थोड़ी एरोप्लेन आएगा। तो अपना स्ट्रक्चर बना लें, अपना वॉइस रिकॉर्ड करके रखें, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इससे। चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आज ऐसे टाइम तो हमारा काफी हो गया है। वाओ ग्रेट। क्षितिज जी आपका क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया। थोड़ी सी थैंक यू सो मेहनत मच। डालो, अभी आप मेहनत थोड़ी सी कम कर रहे हो मुझे लगता है, लॉकडाउन का मजा लो ना, मतलब क्या क्या कर रहे हैं अभी हम लोग, मजा लो भाई, सुबह उठ के नेचर के पास बैठो, बाहर इतनी प्यारी हवा बहती है, मतलब उसमें बैठ के बोलो हवा को कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, तू भी कुछ कर मेरे लिए। सबको लगाओ पूरी कायनात को अपने काम पर, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो अपने लिए, अभी कम कर रहे हो आप सब लोग। ठीक है, हाँ जी। करते हैं चलिए, और ज्यादा करते हैं। ठीक हाँ है नहीं, जी। मेहनत जितनी ज्यादा करोगे उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, प्रेयर सुनाऊं 2 लाइन थैंक की? यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता, सुनाओ, क्या सुना रहे हो? प्रेयर 2 लाइन की। हाँ बोलो बिल्कुल। हर देश में तू, हर भेष में तू,
तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर खेल में मेल में तू ही तो है। थैंक यू। वाओ, ग्रेट, ब्यूटीफुल लाइंस। देखो इसको भी थैंक कनेक्ट यू। करके देखो कि हर चीज में हम ढूंढते हैं कि अलग अलग है, लेकिन सुप्रीम पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो ये समझ लो कि ये पूरी जो सृष्टि चलती है पूरी सिर्फ एक शक्ति से चलती है। अब आप उसको यूनिवर्स बोलो, प्रेम बोलो, परमात्मा बोलो, सब अपने अपने देवी देवताओं जो भी बोलो, लेकिन उस यूनिवर्स को मालूम है कि सिर्फ एक पावर काम करती है। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सुंदर। आज का चैप्टर रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। कल के लिए सब लोग तैयार होकर आना, कमर बांध के अपनी। कल फ्लाइट की स्पीड तेज होने वाली है, और अपने लिए मेहनत करना। कल पूरा दिन बैठ के सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करनी है। जो भी खाना पीना है हल्का फुल्का खाना खाओ, और अपना ड्रीम विजुअलाइजेशन करना है सबने बैठ के, ठीक है? थैंक यू, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सो मच। Thank you. मिलते हैं फिर से। गुड नाइट एवरीवन, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा गाया आपने। आंटी का इंट्रोडक्शन देंगे एक दिन हम ब्रीफ में, आपको मजा आएगा सुन के। जरूर जरूर।